नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं साथियों आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है जन्म कुंडली का 9वां भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में नवम भाव, भाग्य स्थान, धर्म भाव या पिता और गुरु का घर भी कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और अग्नि के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का समीकरण बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार 9वें भाव में मंगल नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि यह त्रिकोण स्थान है। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 9वें भाव का मंगल हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिणाम ही देगा। इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ यह भी है कि यदि कुंडली में मंगल खराब हुआ तो उसके पास नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार से करने वाले हैं बात। एक तो ये कि जब मंगल 9वें भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बना रहे हों तो क्या शुभ फल प्राप्त होगा, और दूसरा वो ये कि जब मंगल देव यहां कमजोर, पीड़ित या अशुभ स्थिति में हों या दोषयुक्त हों तो जीवन में किस प्रकार की लड़ाइयां व्यक्ति को लड़नी पड़ जाती हैं। तो साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन आपसे रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ की साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंच जाएं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलेंगे। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि मंगल देव यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि मेष या फिर वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में अकेले बैठे हों, उन पर पाप ग्रहों का कोई प्रभाव, अशुभ प्रभाव ना हो और कुंडली में सुंदर योग भी बन रहे हों तो मंगल देव यहां विशेष रूप से बलशाली माने जाते हैं। तो साथियों, यहां ज्योतिष का एक बहुत ही अनिवार्य और गहरा ज्योतिषीय सूत्र याद रखिएगा। नवम भाव के मंगल अपने पूर्ण फल, शुभ फल तभी देते हैं जब कुंडली में आपका लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि 9वां घर धर्म और भाग्य का है और गुरु इस भाव के नैसर्गिक कारक माने गए हैं, चाहे कुंडली में कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा गया हो। कारक गुरु की स्थिति देखना अनिवार्य है। यदि गुरु और लग्नेश बलवान है तो यह मंगल जातक को धर्म का पालन करने वाला एक सच्चा और प्रतापी इंसान बनाता है। यहां धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय या मजहब नहीं है साथियों। धर्म का वास्तविक अर्थ है हमारे अंदर के आदर्श, उसूल, हमारे नैतिक मूल्य और हमारी सोच की ईमानदारी। तो साथियों, यह हमारा जमीर है, हमारा बिलीफ सिस्टम और जीवन जीने का नियम है। शुभ मंगल जातक को केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं सिखाते, बल्कि जो नियम उसने अपने लिए बनाए हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ उन सिद्धांतों पर चलना भी सिखाते हैं। तो साथियों, 9वें भाव के बलशाली मंगल जातक के जीवन में गजब का पुरुषार्थ और पराक्रम पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा करता, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। चूंकि 9वां भाव उच्च शिक्षा, गुरुओं और लंबी यात्राओं का भी है, इसीलिए शुभ स्थिति में यह मंगल जातक को उच्च विद्या के क्षेत्र में असाधारण सफलता दिलाता है। ऐसे जातक रिसर्च, कानून, सेना, मैनेजमेंट या किसी भी बड़े वैचारिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। पिता और गुरुओं के प्रति इनके मन में अगाध सम्मान होता है और उनका सहयोग भी उन्हें भरपूर प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो इनको आती हैं, लेकिन इनका अदम्य साहस उन चुनौतियों को मुस्कुराकर पार कर जाता है। मुसीबतें तो जैसे इधर से आई और उनके सर के ऊपर से निकल गई, इन्हें पता भी नहीं लगता। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि कर्म ही धर्म, तो इसके विषय में एक बात नहीं बल्कि बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के नवम यानी कि 9वें भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके पैरों में मानो चक्र बना हुआ है। यदि आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपका बचपन बड़े ही खोजी और एक्टिव माहौल में बीता है। आपके रहने के स्थान, आपके घर या आपके वातावरण में बार बार बदलाव आते रहे होंगे और अगर किसी कारणवश आपका घर नहीं भी बदला तो भी यह मंगल जातक से यात्राएं बहुत कराते हैं। आप अपने माता पिता के साथ बहुत घूमने जाएंगे,
फिर जैसे जैसे बड़े होंगे अपने फ्रेंड सर्कल यानी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खूब घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप घुमक्कड़ हैं या फिर आवारा हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपको किसी मोड़ पर यह कह दिया जाए कि भाई कुछ समय के लिए अपने घर में शांति से बैठ जाइए, कहीं नहीं घूमना, तो आपके भीतर इतना गजब का संयम और कंट्रोल भी होता है कि आप चुपचाप बैठ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यह मंगल आपको यात्राओं की असीम क्षमता और शौकिया तौर पर घूमने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। साथियों, 9वें घर के मंगल की जो सबसे बड़ी और अनूठी खूबी है वह यह है कि जातक का अपना एक विशेष धर्म मानना। आप जिस कुल या परंपरा में पैदा हुए हैं उस धर्म के रीति रिवाजों को तो आप बहुत अच्छे तरीके से निभाते ही हैं या निभा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन दर्शन में कर्म ही धर्म का कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर होता है। आप कोरी लफाजी या केवल दिखावे के धार्मिक आडंबरों पर विश्वास नहीं किया करते। आपके लिए कर्मठ होना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी वजह से आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अद्भुत बात देखी गई है। कभी कभी लोग आपको देख करके कहते हैं कि अरे यह व्यक्ति तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुप बैठ गया है, एकदम शांत पड़ा हुआ है। लोग समझने लगते हैं कि नवम भाव का मंगल जातक को आलसी बना रहा है। लेकिन दर्शकों, यह कोई आम आलस्य नहीं है, यह आपकी एक गहरी वैचारिक स्थिरता है। आप कर्म को इतनी प्रधानता देते हैं कि समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा को बना के रखना ही आपका एकमात्र कॉन्सेप्ट बन जाता है। आप बहुत सोच समझकर और चुनकर लोगों से मिलते जुलते हैं, समाज के बीच अपनी एक विशेष और वजनदार उपस्थिति बना करके रखते हैं। साथियों, अब बात करेंगे आपके धन, पैसे और मनी मैनेजमेंट की। नवम भाव के मंगल वाले जातक स्वभाव से थोड़े खर्चीले तो जरूर होते हैं, लेकिन इनके इस खर्चीले स्वभाव में भी कर्म और धर्म दोनों का एक बहुत ही सुंदर संतुलन चलता है। आप जब भी धन खर्च करते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता की सुख सुविधाओं पर, अपने परिवार की आवश्यकताओं पर और धार्मिक या परोपकार के कार्यों पर खुलकर पैसा लगाएंगे। उसके बाद जो धन बचेगा उसे आप अपने ऊपर, अपने अच्छे रहन सहन और अपने शौक पर खर्च करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कहीं भी पैसा उड़ा दिया हो या आप पैसा उड़ा रहे हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पाई, एक एक रुपया बहुत ही सोच समझकर और सार्थक जगहों पर ही खर्च करेंगे। और इस मंगल का एक विचित्र रूप देखिए कि एक तरफ जहां आप दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं या करते हैं, वहीं समय आने पर आप जैसा कंजूस भी कोई नहीं होता। आप पैसे का ऐसा गणित बैठाते हैं कि एक एक पाई बहुत सोच समझकर बचा लेते हैं, जिससे आपके पास धन का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा है। आप अपने जीवन की किसी विशेष दिशा या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ही धन का सही नियोजन करते हैं। तो साथियों, 9वें भाग के जो मंगल हैं जातक को एक ऐसी चमत्कारी शक्ति देते हैं जो मानो साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद है। आपके भीतर दूसरों को मोटिवेट करने की, लोगों को रास्ता दिखाने की और उनके बुझे हुए हौसले को दोबारा जगाने की एक जबरदस्त जादुई क्षमता होती है। पता नहीं आपके भीतर संकट के समय इतनी सकारात्मक ऊर्जा कहां से आ जाती है। और जब भी समाज में, आपके मित्र मंडल में या आपके कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी उलझन या परेशानी में फंसा होता है तो वह आपके पास ही आता है। आप अपनी सूझबूझ और अपनी ऊर्जा से उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और चुटकियों में उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकाल लेते हैं। आप लोगों के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक और मोटिवेशनल गुरु साबित होते हैं। आपके भीतर काबिलियत की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी संस्था के या किसी भी डूबते हुए कार्य के तरणहार बन सकते हैं। इस बात को आज अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा। तो साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलेंगे, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिष सीखने के दृष्टिकोण से बिल्कुल निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका के 9वें घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में कमजोर स्थिति में है, बलहीन है या अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हैं, या फिर राहु, केतु और शनि जैसे पापी और क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर कोई खराब दोष या अमंगल योग बना रहे हैं, या उनके अशुभ प्रभाव में है किसी भी तरह से। इसके साथ ही यदि कुंडली में आपका लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा और गुरु भी पूरी तरह से निर्बल या बर्बाद हैं, तो साथियों इस 9वें भाव के मंगल की नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत भयानक हो जाती है। क्योंकि 9वां भाव हमारे सिद्धांतों और वैचारिक मूल्यों का है। इसीलिए जब यहाँ पीड़ित मंगल बैठते हैं तो जातक की सोच पर एक अजीब सा कट्टरपन, वैचारिक अंधापन और धार्मिक अहंकार हावी हो जाता है। वह केवल अपने सिद्धांतों को सही नहीं मानता है और दूसरों की भावनाओं या विचारों को तुच्छ समझने लगता है।
पिता और गुरुओं के साथ जातक का भयंकर वैचारिक मतभेद या कलेश खड़ा हो जाता है, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल भी होती है। जातक का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है और वह जीवन भर एक अजीब सी मानसिक कड़वाहट और कुंठा के भंवर में डूबा रहता है। तो साथियों, 9वें भाव के दूषित मंगल जातक के व्यवहार और उसकी वाणी पर बहुत ही कष्टदायक प्रभाव डालते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा पर संयम खो देता है। वह आवेश में आकर दूसरों को अपमानित करने वाले अपशब्द भी बोल देता है, जिससे समाज में उसके दुश्मन अपने आप पैदा होने लगते हैं। मैं 9वें घर के मंगल वाले जातकों से हमेशा एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं, अपनी भाषा और अपने व्यवहार पर पूरा संयम रखें, क्योंकि आप दुनिया के दूसरे लोगों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप स्वयं के व्यवहार को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी वाणी की आक्रामकता को शांत नहीं करेंगे, तो यह मंगल आपको जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम देगा ही नहीं। और यहाँ का दूषित मंगल जातक को अंदरूनी तौर पर इतना अशांत कर देता है कि वह अपनी नाकामयाबियों का ठीक रात दूसरों पर फोड़ना शुरू कर देता है और पुराने गिले शिकवों को मन में पाल करके प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। तो साथियों, 9वें भाव के मंगल की सबसे बड़ी चेतावनी और आचार्य जी का मूल मंत्र जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जीवन में हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता हासिल ना हो सकता है कि आपको कदम कदम पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े या संघर्ष करना पड़े और बाधाएं आपका रास्ता रोकें। लेकिन यदि आपके 9वें घर में मंगल है तो आपके भीतर एक डटे रहने वाला स्वभाव यानी कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना अनिवार्य है। आपको अपने भीतर एक कड़ा पुरुषार्थ, परिश्रम और अत्यधिक कर्मठ स्वभाव पैदा करना होगा। और यदि आप में जूझने का जज्बा है, आपकी दिशा बिल्कुल ठीक है, तो यह मंगल भले ही थोड़ी देर से दे आपको, मगर मेहनत कराने के बाद देगा। लेकिन अंत में आपको यह सब कुछ प्राप्त करा करके ही रहेगा। जिसके आप हकदार हैं, आप उसे डिजर्व करते हैं। इस मंगल देव का एक कड़ा नियम है, जीवन में कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए। यदि आपने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे बीच में छोड़ने की भूल कभी ना करें। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस पर पूरा चिंतन मनन कर लें कि क्या आप इसे पूरा कर पाएंगे इस कार्य को। और यदि एक बार जिम्मेदारी ले ली तो चाहे जो हो जाए उसे हर हाल में पूरा करके ही आप दम लीजिए। यदि आप यह एटीट्यूड विकसित नहीं करेंगे तो मंगल देव जीवन में आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे। तो साथियों, यदि आप अपने करियर या व्यापार में किसी एक जगह पर बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट या परिणाम निकल करके नहीं आ रहा है, तो जरा रुकिए। अपनी जिद के कारण वहां अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट ना करें। उस नकारात्मक स्थिति से स्वयं को तुरंत हटा दीजिए और किसी दूसरी बेहतर दिशा में अपना समय और अपना करियर लगाइए, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक दिक्कत आ सकती है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें पूरी श्रद्धा रखिए। आप अपने जीवन में जितने ज्यादा धार्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे और समाज की भलाई के कार्य करेंगे, तो आपको लोगों का उतना ही अगाध आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका भाग्य उतना ही प्रबल होगा और आपके करियर का जो मार्ग है हमेशा अलौकित रहेगा। तो साथियों, आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निष्कर्ष तो यही है कि कुंडली के 9वें भाव के जो मंगल हैं आपको एक प्रतापी और सैद्धांतिक योद्धा बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं, बशर्ते आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और पुरुषार्थ का दामन कभी ना छोड़ें। केवल अकेले ग्रह को देखकर घबराएं ना, पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर आएं। यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में मंगल देव आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, भाग्य में रुकावटें आ रही हैं या पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको ज्योतिष रत्न केंद्र के बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। आपको प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपनी भाषा पर पूरा संयम रखना चाहिए और बड़ों एवं अपने गुरुओं का सदैव आदर करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंगबली जी को आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं या उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। इसी के साथ ही जीवन में आलस्य का पूरी तरह से त्याग करके कर्मठ बनने की कोशिश करें। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के 9वें भाव में मंगल देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बता दें। और अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी था कि अगर आप
जीवन में अपने किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों से अब हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।